हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज आपका पेपर हुआ है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो सामाजिक विषय के जो क्वेश्चन आए हैं हम उनके आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते 125वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 125वां क्वेश्चन है 126 से शुरू होते हैं एसएसटी के। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 127वां। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था उसका ऑप्शन 1 है, कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे उसमें तीसरे युद्ध के बारे में पूछा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को किसने पराजित किया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 1 है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान की जो मंत्रिपरिषद होती थी उसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका था? यानी 8 उनके मंत्रिपरिषद में होते थे तो सबसे ऊपर जो स्थान रहता था वो पेशवा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो प्रधानमंत्री पेशवा। अगला क्वेश्चन है धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्र मौर्य वंश के जो शासक था अशोक। तो अशोक के टाइम पर अशोक के शासनकाल में धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 131वां। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वो बिहार में एक जगह है, सासाराम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है 132वां। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच तराइन फर्स्ट तो था नहीं, तराइन सेकंड नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, चंद्रावर का युद्ध। राइट है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के किस पुराय स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य यानी सबूत मिलते हैं? तो वो उसका ऑप्शन 2 है, लोथल से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ये किस देश का निवासी था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो स्पेन है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन जो है मिशन पर आएगा, समाज पर आएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है आंदोलन के ऊपर है, भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? तो सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए किताब से क्वेश्चन आया। किताब है तहकीक हिंद, इसके लेखक कौन है? तो इसके तहकीक हिंद के जो लेखक हैं वो अल बरूनी है। ये आई होप इसे सबका सही गया होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो दिल्ली सल्तनत में आपकी किताब में 5 वंश दिए हैं। तो उसमें जो सबसे लास्ट में जो वंश था लोधी वंश था। तो इसको किसने किया था? क्योंकि इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो लोधी वंश इसका अंतिम वंश का दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? लोधी वंश। अगला है बाबर ने एक किताब लिखी थी तुजुक ए बाबरी। तो किस लैंग्वेज में लिखी थी, कौन सी थी? तो वो थी तुर्की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन करता था। तो हर्षवर्धन जो कि दान समारोह का आयोजन करता था तो वो जगह पूछ रहे हैं कि वो कहाँ करता था? तो वो प्रयागराज करता था यानी इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है सेल से क्वेश्चन पूछा गया है भूगोल से। किन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा।
अगला है इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? तो तरबूज ये जायद की फसल है, ज्वार मक्का ये जो है खरीफ की है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, रबी की फसल है यानी चना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 143वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 1 है, भूतापी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जो कालीन उद्योग, ये आपके भूगोल की किताब से है, जो कालीन यानी उद्योग, गलीचा उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो उसमें से एक जिला है भदोई। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है 146वां, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 1 है ब्राजील धारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 ब्राजील धारा। अगला क्वेश्चन है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बलित पर्वत का उदाहरण है? तो बलित पर्वत इस तरीके से आपस में जो प्लेटें टकराती हैं और उस तरह से ऊपर से उठ जाता है, तो इसको हम बलित पर्वत कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 149वां, भारत में मानसून यानी ऐसी हवा जो वर्षा करती हैं, तो मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो कौन सी पवन है जो मानसून लाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है? जहां पर गंगा और यमुना मिलती हैं, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो प्रयागराज है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीई, तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये एक्ट है वो कब पारित हुआ, किस वर्ष में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है, 2005। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम 152वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है, यानी संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जिसमें उपराष्ट्रपति नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो है पहले 7 थे, अब कितने हैं? अब 6 हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 3 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उच्च सदन है, और इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उपरोक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 155वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक माना गया है? तो कौन है इसमें गार्जियन, जो कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, उनकी जो है संरक्षक समझा जाता है? तो वो न्यायपालिका है, जुडिशियरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 156वां कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें चौथा जो पिलर होता है, चौथा जो आधार स्तंभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 4 होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो ऑप्शन इसका 1 है, गोविंद बल्लभ पंत। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जिला पंचायत सदस्य का मेंबर बनने का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष तो नहीं होगी, जिला पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो तीसरा होगा, 80। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, अगर वो अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा होते, लेकिन स्थायी जो अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 1 है। तो ये हैं आज जो 10 नवंबर को जो सेकंड था पार्ट, उसमें जो
सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे 126 से लेकर 160 तक। तो आई होप इसमें एक या दो में कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी के आप देख लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।